हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की रिफाइनरी डिविजन की जो पिछली भर्ती थी उसका अभी रिजल्ट जारी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसी है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो IOCL की रिफाइनरी डिवीजन की ओर से ये वैकेंसी आई है। अब की बार अलग अलग वैकेंसी इन्होंने निकाली। इतनी बार तो क्या होता था कि नोटिफिकेशन सेम होता था, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कंबाइंडली लेके मेरिट लिस्ट अलग अलग आती थी। लेकिन अब IOCL की ओर से यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया। अब रिफाइनरी वाइज यहाँ पे है कैंडिडेट की अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई। तो कौन कौन सी रिफाइनरी की अप्रेंटिस की भर्ती आ चुकी है उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले। IOCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा एंटरप्राइज है, सभी इसके बारे में जानते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम ये करता है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो इसे उपक्रम में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है। तो आप देख सकते हो वैकेंसी जो निकल गई, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 2025 थर्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन दे रखा है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 9 पेज की ऑफिशियल PDF है, यहाँ पे निकल के आया पानीपत और रिफाइनरी के लिए। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई वो आप देख सकते हो, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए निकल के आई है। इसमें 3 साल की BSc की क्वालिफिकेशन से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। यहाँ पे 129 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर की बात करें तो इसकी 143 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल की 107 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की 49 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की 126 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की 39 वैकेंसी है। इन सभी में 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कैंडिडेट है उनके पास में 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। और ITI पास आउट के लिए ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 10th पास के बाद है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट लोकेशन पानीपत के लिए 3 साल की, यहाँ पे BA BSc BCom की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 15 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट न्यू दिल्ली के लिए भी 8 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें BA BSc BCom की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करें, BCom पास आउट होना जरूरी है, 12 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर वैकेंसीज है, 12th पास आउट होना जरूरी है, 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी 12th पास आउट होने के साथ स्किल सर्टिफिकेट का जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना जरूरी है। इसके 12 महीने की ट्रेनिंग हुई। टोटल 637 पदों के लिए बढ़िया वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट के पास में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। ITI NCVT या SCVT की यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होनी है वो जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद में कैंडिडेट को इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, तो वो किस प्रकार से आप कर पाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रही है। तो NAPS पोर्टल है, उसके ऊपर भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके साथ ही जो पोस्ट कोड 108 के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो स्पेसिफाई लोकेशन पानीपत के, न्यू दिल्ली के, उन्हें गूगल फॉर्म है ये भी फिलअप करना जरूरी है। तो ये कैंडिडेट के गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे दे रखा है। एज लिमिट कैंडिडेट की मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष, जो कि 31/1/2026 को यहाँ पे है वो रहने वाली है। तो ये हो गई इसकी एज लिमिट की बात। इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट है वो दी जाएगी। सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ कोई रिटर्न टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को NAPS NATS पोर्टल के माध्यम से जो कैंडिडेट ने जो मार्क्स फिलअप किए हैं उसी के आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लेके जाना। स्टाइपेंड है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाला है। सारी जानकारी, लीव कितने मिलेंगी उसकी जानकारी आपको दे रखी है। 12 महीने की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो आप लोगों की रहेगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को फिलअप करना है, तो सब जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उनको IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 फरवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का NAPS NATS पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे
जरूरी। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म NATS NAPS पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है, वो भी आप लोगों को वो दे रखा है, ये आपको फिलअप करना है। अब आप कौन कौन सी स्टेप्स है, 2 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है NAPS NATS पोर्टल पे और एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी में जाके, और जो नोटिफाइड वैकेंसी है वो NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से आपको फिलअप है वो करना है। 101 102 109 108 109 110 111 वैकेंसी के लिए आपको NAPS पोर्टल का यूज करना है, और पोस्ट कोड 104 105 106 107 के लिए आपको NATS पोर्टल का यूज करना है। यहाँ पे आपको आईडी दे रखी है, इस आईडी के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है वो दे रखा है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी आपको सबमिट करना जरूरी है। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे करनी है, NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से भी, और आपको जो ये गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपका कॉन्टेक्ट दे रखी है। नीचे इंपोर्टेंट डेट्स है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक भरा जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट है कैंडिडेट का, जब कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 26 फरवरी 2026 होगी, और टेंटेटिव डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 5/3/2026 से लेकर 10/3/2026 यहाँ पे है वो रहने वाली। नीचे आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, एनेक्सर्स दे रखे हैं, इसको भी आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ एक वैकेंसी के बारे में ही आप लोगों को यहाँ पे बताया है, जो निकल के आई है पानीपत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की ओर से। इसके अलावा कुछ अदर रिफाइनरीज है उसकी ओर से भी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और कैंडिडेट्स हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो 637 पदों के लिए जो भी कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास में BSc ITI डिप्लोमा BA BSc BCom की क्वालिफिकेशन है, 12th पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आज ही 7 फरवरी 2026 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो किया गया। अब बात करते हैं, तो नीचे आपको NATS का लिंक दे रखा है, NAPS का लिंक दे रखा है, इस पे आपको रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद में एडिशनल जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। नीचे फिर आपको है वो कुछ एफिडेविट्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो इस एफिडेविट से वो, और जो आपको गूगल फॉर्म है उसका लिंक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक हियर टू सबमिट एडिशनल इंफॉर्मेशन और गूगल फॉर्म पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो इसके माध्यम से आप इसका जो फाइनल सबमिशन है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद एंड बाय बाय।